साल 2009 में एक फिल्म रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था जय वीरू। फिल्म के लीड हीरोज थे फरदीन खान एंड कुणाल खेमू एंड फिल्म की लीड हीरोइंस थी दिया मिर्जा एंड अंजना सुखानी। उस फिल्म का एक गाना बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर हुआ था। उस साल के सबसे बड़े हिट गानों में से वो गाना था और गाने का नाम था तेनू ले के जावा। वो गाना फिल्माया गया था कुणाल खेमू एंड अंजना सुखानी पे। पिक्चराइजेशन भी बहुत अच्छी थी। कुणाल खेमू ने परफॉर्म भी बहुत अच्छा किया था। गाने का एटमोसफियर, गाने का टोन भी बहुत अच्छा था। लेकिन उस गाने के पीछे की जो वॉइस थी वो थी उमेर इनायत नाम के एक सिंगर की। वो गाना जब पहली बार मैंने सुना था, ऑफ कोर्स वो गाना था जो जहर की तरह आपके ऊपर चढ़ जाता है। लेकिन उस गाने की वॉइस को अगर आप थोड़ा भी ध्यान से सुनते हो तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये वो वॉइस है जो टेक्निकली पाकिस्तान में पाई जाती है, जनरली पाकिस्तान में पाई जाती है। सूफी काइंड ऑफ अ वॉइस, एक सर्टन थ्रो था उस गाने का माइक के ऊपर। एंड यू रियलाइज इंस्टेंटली कि ऐसी वॉइसेस जनरली पाकिस्तान के सिंगर्स की होती है। वहां पे जो सूफीज्म का कल्चर है, वहां पे जनरली ऐसी वॉइस को नरिश किया जाता है, ऐसी वॉइस को क्रिएट किया जाता है। एंड उमेर इनायत ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से उस गाने को गाया था। इनिशियली मुझे नहीं पता था कि वो गाना उमेर इनायत ने क्रिएट किया है, क्योंकि उस फिल्म का म्यूजिक बप्पा लहरी ने दिया था, जो कि बप्पी लहरी के बेटे हैं। एंड वो गाना लेकिन ऑफ कोर्स बप्पा लहरी ने क्रिएट नहीं किया था। जो गाना है तेनू लेके जावा, जो उमेर इनायत ने गाया है, उसको क्रिएट भी उमेर इनायत ने ही किया था और उन्होंने खुद ही इस गाने के लिरिक्स लिखे हैं। और वो वॉइस ऐसी थी, इस गाने पे जो वॉइस है उमेर इनायत की, वो ऐसी वॉइस थी, डेफिनेट थी, जो हिंदुस्तान पे छा जाती। अगर उनको और भी बहुत से गाने गाने को मिलते तो डेफिनेटली वो हिंदुस्तान के एक बड़े सिंगर्स बन जाते। जैसे फॉर एग्जांपल टू अ सर्टेन लेवल राहत फतेह अली खान बन गए, राइट? वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में प्लेबैक सिंगर के तौर पे एक बड़ा नाम बन चुके थे। बाद में ऑफ कोर्स इंडिया पाकिस्तान की जो प्रॉब्लम्स हुई उसके बाद राहत फतेह अली खान का इंडिया में गाना गाना बहुत ही मुश्किल हो गया। उमेर इनायत ने 2009 में गाना गाया था तेनू लेके जावा। और वो वॉइस थी जो डेफिनेटली इंडिया के सर चढ़ के बोलती। वो वॉइस बहुत ही फ्रेश वॉइस थी। लेकिन उस वॉइस का कुछ नहीं हुआ, तो उस वॉइस का कुछ नहीं हुआ और कुछ होना भी नहीं था, कुछ होना भी नहीं था, क्योंकि ये जो गाना है तेनू लेके जावा, उस गाने में सिर्फ एक ट्यून यूज हुई है। पूरे 4 मिनट का गाना है, उसमें सिर्फ एक ट्यून यूज हुई है। और उस ट्यून में सिर्फ ड्रम्स प्ले किए गए हैं, उस ट्यून में सिर्फ बोंगो ड्रम्स प्ले किए गए हैं एंड दैट्स इट राइट। सिर्फ ड्रम्स ड्रम्स वो होते हैं जिसको स्टिक के थ्रू बजाया जाता है और बोंगो ड्रम्स वो होते हैं जिसको हाथ के थ्रू बजाया जाता है। ड्रम्स एंड बोंगो ड्रम्स यूज किए गए हैं पूरे गाने की ट्यून में, पूरे गाने का धुन क्रिएट करने में। एंड देन वो बोल है एंड देन वो मैजिकल वॉइस है, राइट? यू हैव टू रियलाइज कि जब भी ऐसा कोई गाना क्रिएट होगा जहां पे सिर्फ एक ही ट्यून इस्तेमाल होगी, सिर्फ एक ही या दो ही म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तैयार होंगे और उन्हीं दो इंस्ट्रूमेंट्स को यूज किया जाएगा और पूरे 4 मिनट के गाने में ट्यून एक ही होगी, ऐसे सिचुएशन में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उन गाने क्रिएटर्स के लिए मल्टीपल मैजिकल ट्रैक्स क्रिएट करना। मल्टीपल मैजिकल ट्रैक्स क्रिएट करना डिफिकल्ट हो जाता है। तेनू लेके जावा गाने में सिर्फ दो ही इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए गए थे, ड्रम्स एंड बोंगो ड्रम्स। ड्रम्स जिसको स्टिक से बजाया जाता है, बोंगो ड्रम्स जिसको हाथ से बजाया जाता है। एंड देन उसके ऊपर वो बेहतरीन लिरिक्स थे एंड उमेर इनायत की वो मैजिकल वॉइस जिसपे उन्होंने उस गाने को गाया था। उसके बाद उमेर इनायत को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में किसी भी इंसान ने गाना गाने का मौका नहीं दिया। किसी भी इंसान ने उमेर इनायत को गाना गाने का मौका नहीं दिया। उमेर इनायत ने बहुत से इंटरव्यूज किए, बहुत से दावे किए। उन्होंने बताया कि वो बहुत रियाज करते हैं, उन्होंने बताया कि वो बचपन से सिंगर है, उन्होंने बताया कि वो बहुत बड़े क्रिएटिव जीनियस है वगैरह वगैरह। लेकिन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के किसी भी इंसान ने उनको गाना गाने के लिए कोई भी मौका नहीं दिया। आखिरकार उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय इसके कि वो हिंदुस्तान छोड़ के चले जाएं, वो मुंबई छोड़ के चले जाएं और वो पाकिस्तान चलेगा और पाकिस्तान में अपने थोड़े मोड़े गाने क्रिएट करते हैं। और आज लोग उनको भूल चुके हैं, आज लोग उनको भूल चुके हैं। सिर्फ एक ही गाना उनका लोगों को याद है, उमेर इनायत साहब का वो गाना है तेनू लेके जावा, जो उन्होंने अपना पाकिस्तान में क्रिएट किया था। बाद में जय वीरू फिल्म में उस गाने को यूज किया गया था और उमेर इनायत ने उस गाने को रिकॉर्ड किया था। वो मुंबई आए थे प्लेबैक सिंगर बनने के लिए, उन्होंने ट्राई किया था, इट डिड नॉट वर्कआउट फॉर हिम, इट डिड नॉट वर्कआउट फॉर हिम। और वो किसी के लिए वर्कआउट नहीं होगा, किसी के लिए वर्कआउट नहीं होगा। निखिल डिसूजा की वॉइस भी बहुत अच्छी थी, निखिल डिसूजा की वॉइस बहुत अच्छी थी। वो उन्होंने प्रीतम के लिए कुछ अच्छे गाने गाए थे, लेकिन उसके बाद प्रीतम ने उनको गाने देना बंद कर दिया। निखिल डिसूजा को लोग भूल गए, निखिल डिसूजा को लोग भूल गए। एक म्यूजिक डायरेक्टर है, उनका नाम है ऑर्को, ऑर्को प्रभा मुखर्जी उनका नाम है। उन्होंने कुछ मैजिकल सॉन्ग्स क्रिएट किए, कुछ मैजिकल सॉन्ग्स उन्होंने क्रिएट किए हैं। लेकिन उन्होंने एक मैजिकल एल्बम भी क्रिएट किया था। फिल्म थी जिस्म 2, पूजा भट्ट की डायरेक्टोरियल फिल्म। उस फिल्म के 3-4 गाने बहुत ही बड़े हिट हुए। मौला मौला गाना बहुत हिट हुआ, उसके बाद अभी अभी गाना बहुत हिट हुआ, ये जिस्म है क्या गाना बहुत हिट हुआ। एल्बम बहुत ही बेहतरीन था, बहुत ही प्यारे धुन थे, बहुत ही अच्छे लिरिक्स थे। लेकिन ऑर्को प्रभा मुखर्जी, वो 12 साल पहले एल्बम आया था जो उनका डेब्यू एल्बम था, ऑर्को प्रभा मुखर्जी का जिस्म 2 का वो एल्बम। लेकिन 12 साल हो गए हैं और ऑर्को प्रभा मुखर्जी ने और भी कुछ फिल्म्स में एल्बम क्रिएट किया है, लेकिन कोई भी एल्बम ऐसा नहीं है ऑर्को प्रभा मुखर्जी का जिसको आप बोल सकते हो कि यार ये ब्रेकआउट एल्बम ऑर्को प्रभा का है, अपार्ट फ्रॉम जिस्म 2। जिस्म 2 के अलावा जो भी गाने उन्होंने क्रिएट किया तो गेस्ट कंपोजर के तौर पर उन्होंने क्रिएट किए हैं। फॉर एग्जांपल नैनो ने बांधी, जो गोल्ड फिल्म का गाना है, जो यासिर देसाई ने गाया, वैसा उन्होंने क्रिएट किया है। या और उन्होंने कुछ गाने क्रिएट किए हैं। लेकिन
कोई भी एल्बम उनका नहीं हुआ है जो ब्रेकआउट हो पाया है। सेम गोज फॉर अखिल सचदेवा। अखिल सचदेवा ने 2 मैजिकल गाने तैयार किए, हम सफर बद्रीनाथ की दुल्हनिया से एंड देन तेरा बन जाऊंगा फ्रॉम द फिल्म कबीर सिंह। दोनों मैजिकल ट्रैक्स। उसके बाद एक और गाना उन्होंने क्रिएट किया जो उतना नहीं चला, भूत पार्ट 1 फिल्म का नाम था, विकी कौशल भूमि पटनेकर पे गाना फिल्माया गया था, चन्ना वे, राइट। अखिल सचदेवा को भी लोग भूल चुके हैं, अखिल सचदेवा को भी लोग भूल चुके हैं, ऑल्दो उनके गाने कुछ 4-5 साल पहले ही आए थे। लोग इन सबको भूल चुके हैं और इन सारे लोगों में आपको कॉमनैलिटीज दिखाई देगी। ऑल्दो ऑर्थोप्रावा मुखर्जी ने डिस्टिंक्ट एल्बम तैयार किया था जिसमें 2 का, लेकिन आपको दिखाई देगा कि मोस्टली इन सबकी स्ट्रेंथ, ऑर्थोप्रावा मुखर्जी की स्ट्रेंथ हो, चाहे अखिल सचदेवा की स्ट्रेंथ हो, चाहे उमेर इनायत जिन्होंने ये गाना क्रिएट किया था तेनू लेके जामा जय वीरू फिल्म का, कि सारे लोगों ने सिर्फ एक ही टाइप के गाने क्रिएट किए और वो यही गाने थे, प्रेमी प्रेमिका के लिए अपने प्रेम का इजहार कर रहा है। और इसका मतलब ये है कि आप एक क्रिएटिव इंसान नहीं हो, आप एक क्रिएटिव इंसान नहीं हो। अगर आप डिस्टिंक्ट सिचुएशंस के हिसाब से डिस्टिंक्ट गाने क्रिएट नहीं कर सकते, आप क्रिएटिव इंसान नहीं हो। ऐसे सिचुएशन में आपकी बात सिर्फ तब बन सकती है जब इंडस्ट्री का कोई बड़ा दिग्गज म्यूजिक डायरेक्टर आपको गाने गाने का मौका दे, आपको गाने गाने का मौका दे। निखिल डिसूजा की वॉइस मीका सिंह की वॉइस से ज्यादा अच्छी है, निखिल डिसूजा की वॉइस विनोद राठौड़ की वॉइस से ज्यादा अच्छी है, उमेर इनायत की वॉइस निखिल डिसूजा सॉरी उमेर इनायत की वॉइस मीका सिंह की वॉइस से, विनोद राठौड़ की वॉइस से ज्यादा अच्छी है, लेकिन ये लोग बड़े सिंगर्स नहीं बने। मीका सिंह और विनोद राठौड़ बड़े सिंगर्स बने क्योंकि विनोद राठौड़ और मीका सिंह के बैकर्स थे। उन लोगों ने जो मैजिकल ट्रैक्स क्रिएट किए, वो जो मैजिकल लिरिक्स लिखे गए, उन लोगों ने मीका सिंह को और विनोद राठौड़ को मल्टीपल गाने गाने का मौका दिया, इसलिए वो लोग बड़े सिंगर बन गए। बड़े सिंगर बनने की क्राइटेरिया ये नहीं है कि मैं इतना रियाज करता हूँ, मैं इतना प्रोफेशनल हूँ, मैं इतना मेहनत करता हूँ, मैं माँ सरस्वती का भक्त हूँ और गाना ही मेरे लिए सब कुछ है वगैरह वगैरह। वो क्राइटेरिया नहीं है। क्राइटेरिया ये है बड़ा सिंगर बनने का हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कि क्या कोई दिग्गज म्यूजिक डायरेक्टर आपको अपनी मैजिकल गाने गाने देगा या नहीं देगा। अगर वो गाने देगा तो आप आगे आओगे, चाहे आपकी वॉइस मीका जैसी क्यों ना हो, चाहे आपकी वॉइस विनोद राठौड़ जैसी क्यों ना हो। लेकिन अगर कोई जनरेशनल म्यूजिक डायरेक्टर आपको गाना गाने नहीं देता, तो आपकी वॉइस निखिल डिसूजा जैसी अच्छी हो सकती है, आपकी वॉइस रूप कुमार राठौड़ जैसी अच्छी हो सकती है, आपकी वॉइस उमेर इनायत जैसी अच्छी हो सकती है, लेकिन आपका कुछ नहीं होने वाला। आपका कुछ नहीं होने वाला। जितने भी लड़के रियलिटी शोज में आते हैं, बहुत से लड़के अच्छा गाना गाते हैं, कि डोंट गेट मी रॉन्ग, बहुत से लड़के बहुत अच्छा गाना गाते हैं। इंडियन आइडल जिन्होंने जीता था आई थिंक 2012 में, श्री राम चंद्रा, उन्होंने 2013 में गाना भी गाया था सुभान अल्लाह। क्या सुभान अल्लाह गाना श्री राम चंद्रा ने खराब गाया था? क्या वो गाना उन्होंने खराब गाया था? वो गाना आपके रूह में उतर जाता है, वो वॉइस आपकी रूह में उतर जाती है। लेकिन उनका क्या हुआ? उनका क्या हुआ? वो कुछ गाने गा रहे हैं तेलुगु फिल्म्स में, वो कुछ गाने गाते हैं हिंदी फिल्म्स में, लेकिन उनका हुआ क्या? क्या वो टॉप के प्लेबैक सिंगर बन पाए? वो टॉप के प्लेबैक सिंगर नहीं बने। ऑल्दो उन्होंने इंडियन आइडल जीता था। अरिजीत सिंह जो फेम गुरुकुल में टॉप 10 में भी नहीं था, आई थिंक 9th नंबर पे थे, वो हार गए थे, लेकिन वो टॉप के सिंगर बने, टॉप के सिंगर बने। दोनों ने ये जवानिया दीवानी फिल्म में गाना गाया था। अरिजीत ने इलाही गाया था, श्री रामचंद्र ने सुभान अल्लाह गाया था, लेकिन अरिजीत टॉप के सिंगर बने, श्री रामचंद्र टॉप के सिंगर नहीं बने। एंड द रीजन इज प्रीतम। द रीजन इज प्रीतम। प्रीतम को डिसाइड करना था, क्योंकि प्रीतम ही जनरेशनल म्यूजिक डायरेक्टर है, उनको डिसाइड करना था कि वो किसको टॉप की वॉइस बनाना चाहते हैं। उन्होंने अपने मैजिकल ट्रैक्स अरिजीत को दिए, अरिजीत आगे आए, श्री रामचंद्र को लोग भूल गए, राइट। एंड दैट्स द वे इट वर्क्स। उमेर इनायत की जो वॉइस है तेनू लेके जामा गाने में, जो उन्होंने खुद ही क्रिएट किया है, खुद ही उन्होंने लिरिक्स लिखे है, वो बहुत ही अच्छी वॉइस है, बहुत ही अच्छा गाना है, बहुत ही प्यारा गाना है। बट उस वक्त भी जब मैंने वो गाना सुना था, लोगों ने बोला था अरे यार ये लड़का है, ये लड़का बॉलीवुड को टेक ओवर करेगा, इसकी वॉइस बहुत चलेगी। मैंने लोगों को बोला था इस लड़के का कुछ नहीं होगा। मैंने लोगों को बोला था इस लड़के का कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो जो गाना है 4 मिनट का, उस गाने में सिर्फ एक ट्यून इस्तेमाल की गई है, सिर्फ ड्रम्स यूज किए गए हैं, और सिर्फ सिर्फ बोंगो ड्रम्स यूज किए गए हैं, और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज नहीं किए गए हैं। और इस वे में आपकी बात नहीं बन सकती। यहाँ पे क्राइटेरिया ये है कि आपको हर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करने आना चाहिए। देन मल्टीपल सिचुएशन, दुख का सिचुएशन, खुशी का सिचुएशन, मेहंदी का सिचुएशन हो, चाहे आपका रोने का सिचुएशन हो, हैरान होने का सिचुएशन हो, दोस्ती का सिचुएशन हो, दुश्मनी का सिचुएशन हो, मल्टीपल सिचुएशंस के लिए आपको क्रिएटिवली गानों को क्रिएट करना पड़ेगा उन धुनों पे जो धुनें एग्जिस्ट नहीं करती हैं, राइट। और ये करना बहुत मुश्किल है, ये करना बहुत मुश्किल है, लोगों को नहीं आता है ये करना। तो लोग यही चाहते हैं कि बस हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को ज्वाइन करो, कोई हमारे लिए म्यूजिक क्रिएट कर दे, कोई लिरिक्स लिख दे, और हमें बस गाना गाने मिल जाए, राइट। और इसमें बात नहीं बन सकती, इसमें बात नहीं बन सकती, राइट। अभी एक गाना आया है शाहिद और कृति सैनन की एक फिल्म है, तेरी बातों में उलझा, ऐसा कुछ फिल्म का नाम है, बहुत लंबा नाम है, मुझे याद नहीं आ रहा। और उसमें गाना बहुत चला है, मित्राज ने क्रिएट किया है, अखियां गुलाब, राइट। कैची ट्यून है। सब लोग इस वक्त ये कह रहे हैं कि अरे मित्राज बॉलीवुड को टेक ओवर करेंगे, मित्राज ये करेंगे, मित्राज वो करेंगे। एंड आई एम टेलिंग यू, मित्राज कुछ नहीं करेंगे, मित्राज कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि अखियां गुलाब गाने में सिर्फ एक ट्यून इस्तेमाल हुई है, ऑटो ट्यून इस्तेमाल किया गया है, सिर्फ एक ट्यून इस्तेमाल की गई है। 2 मिनट 40 सेकंड या 2 मिनट 45 सेकंड का वो गाना है, उसके बाद आगे पीछे उसके ट्यून्स हैं, टोटल 3-3.5 मिनट का गाना है, लेकिन 2 मिनट 45 सेकंड तक की उसके लिरिक्स है, और सिर्फ एक ट्यून उस गाने में यूज की गई है, जो दिखाता है कि मित्राज जो क्रिएटर्स हैं, वो लोग के पास कोई विजन नहीं है। उन्होंने ऑटो ट्यून यूज किया है किसी
ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाकर के, और उन्होंने अच्छे बोल लिखे हैं और अच्छी वॉइस में उस गाने को रिकॉर्ड किया है, लेकिन दैट्स इट। आपको एज अ म्यूजिक डायरेक्टर काम नहीं मिलने वाला इस बेसिस पे। आप ऐसे सिंगल्स क्रिएट करते रहिए यहाँ वहां, और जब भी बॉलीवुड वालों को लगेगा उस गाने की जरूरत है, वो लोग ले लेंगे उस गाने को। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, राइट, आपका कुछ नहीं होने वाला, आपका कुछ नहीं होगा। अगर आप ऑटो ट्यून यूज करते हो, और अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप के गाने क्रिएट करते हो, अगेन मित्रास का ये गाना अखियां गुलाब प्रेमी प्रेमिका के लिए गा रहे हैं, जितने भी लोग हैं, उमेर इनायत का ये गाना तेनू लेके जावा, और को प्रभाकर ने बांधी तेरी कैसी डोर में, या जो भी ऐसे लोग आते हैं यार, और मित्रास का अखियां गुलाब, हर गाने की सिचुएशन यही होती है कि प्रेमी प्रेमिका से अपने प्यार का इजहार करता है कि वो ये कर देगा, वो कर देगा, फलाना कर देगा, धमाका कर देगा, इसकी ब्यूटी को डिस्क्राइब करता है, वगैरह वगैरह, वादे करता है, वगैरह वगैरह, राइट। अखिल डिसूजा, राइट, तेरा बन जाऊंगा हम सफर, प्रेमी प्रेमिका को डिस्क्राइब कर रहा है अपनी प्यार की बातें, और इसमें में आपकी बात नहीं बन सकती, इसमें में आपकी बात नहीं बन सकती। अखिल सचदेवा ऐसे तो टॉप के सिंगर बन सकते हैं, डेफिनेट बन सकते हैं, तब जब प्रीतम उनको अपने मैजिकल गाने गाने दें, वरना अखिल सचदेवा का कुछ नहीं होगा, अखिल सचदेवा का कुछ नहीं होगा। अखिल सचदेवा को सिर्फ एक ही टाइप के गाने क्रिएट करने आते हैं, प्रेमी प्रेमिका के लिए गाए, एंड दैट्स नॉट इनफ, दैट्स नॉट इनफ। उमेर इनायत की वॉइस बहुत अच्छी थी, बहुत ही अच्छी वॉइस थी। इट्स अनफॉर्चुनेट कि लोग उनको भूल चुके हैं। वो गाना हमेशा लोगों को याद रहेगा, तेनू लेके जावा, और बहुत अच्छा पिक्चराइजेशन भी है गाने का, बहुत ही खूबसूरत पिक्चराइजेशन है। अंजना सुखानी कितनी अच्छी लगी है जिन पे वो गाना पिक्चराइज किया गया है, तेनू लेके जावा, जय वीरू फिल्म से, राइट। वो जयपुर से हैं, आई रिमेम्बर उनको लास्ट मैंने गुड न्यूज फिल्म में देखा था। वो अक्षय कुमार की भाभी या बहन ऐसा कुछ प्ले करती है गुड न्यूज फिल्म में। आउटसाइडर, रैंक आउटसाइडर, इतना खूबसूरत चेहरा, इतना खूबसूरत चेहरा अंजना सुखानी का उस गाने में। लेकिन अंजना, आई थिंक वो गोलमाल रिटर्न्स में भी थी, या वो गोलमाल रिटर्न्स में भी थी, जिसमें वो कहती हैं कि मुझे थोड़ा कम सुनाई देता है, राइट। या वो अंजना सुखानी गोलमाल रिटर्न्स में भी थी, एंड देन जय वीरू फिल्म में भी उनके ऊपर ये गाना फिल्माया गया। इतनी खूबसूरत लड़की, इतना खूबसूरत चेहरा, इतनी प्यारी आंखें, लेकिन उनका भी कुछ नहीं हुआ, उनका भी कुछ नहीं हुआ, उनको उस तरह की फिल्में नहीं मिली। एंड 2019 में लास्ट मैंने उनको देखा था गुड न्यूज में, आई थिंक मुंबई सागा में भी वो थी, इमरान हाशमी जॉन इब्राहिम की फिल्म, मुंबई सागा में भी वो थी, या मुंबई सागा में भी वो थी, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, समीर सोनी की वाइफ प्ले करती है मुंबई सागा, राइट। तो ये चीजें थी। अंजना सुखानी की भी उस तरह से बात नहीं बन पाई, वो भी टॉप की हीरोइन नहीं बनी। इवन दिया मिर्जा उस फिल्म में थी जय वीरू में, वो भी तो इतनी खूबसूरत, उनकी कितनी खूबसूरत, कितनी प्यारी आंखें, दिया मिर्जा के लिए भी बात नहीं बनी। पर जैसा कि मैंने कहा, उमेर इनायत, इतनी अच्छी वॉइस, इतना अच्छा गाना, लेकिन एक ही ट्यून गाने में यूज हुआ है, दैट शोज कि जो कंपोजर है गाने का, बहुत ही लिमिटेड कंपोजर है, बहुत ही लिमिटेड इंस्टिंक्ट्स है, एंड बात उसमें आगे नहीं बढ़ सकती, बात उसमें आगे नहीं बढ़ सकती। आपको हर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करने आना ही चाहिए, एंड देन आपको वो तपस्या करनी है अकेले या अपनी टीम के साथ, जहां पे आप मल्टीपल सिचुएशंस के लिए मल्टीपल काइंड ऑफ ट्रैक्स क्रिएट कर सको, राइट। तभी आपका कुछ हो सकता है, राइट। अदरवाइज ऑटो ट्यून के बेसिस पे तो यार इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट, इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट, राइट। चलो, चलो बाय।